हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच की क्लासेस। मैं हूं हरि किशन और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एच की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ था। आज लेकर आए हैं हम अगले लेक्चर में यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यहाँ पर एक टॉर्क्यू कितना होता है, बल युग्म आघूर्ण कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, क्या पढ़ेंगे, बल युग्म आघूर्ण टॉर्क्यू। ठीक, क्या पढ़ना है आज हमें? एक समान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर कितना बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा, अर्थात कितना उस पर टॉर्क्यू लगेगा। दैट इज क्लियर। ठीक है, चलिए इसके लिए हम करते क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें रखना है। ठीक, क्या करना है हमें, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें रख देना है। ये रख देते हैं इस प्रकार से। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ पर एक ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर ये है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर ये है माइनस क्यू चार्ज। ये है डाइपोल का सेंटर, यहाँ से डिस्टेंस इसकी L है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L है। देखिएगा, यहाँ से मध्य की L है और यहाँ से यहाँ तक भी L डिस्टेंस लिया है। इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2L। क्या हो जाएगी, 2L। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब आप जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर बल कार्य करता है। अभी क्या बता रहे हैं हम, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो उस पर बल कार्य करेगा। ठीक है, अब बल कैसे कार्य करेगा ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में जो बल कार्य करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही करता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो बल कार्य करेगा वो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कार्य करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स कार्य करता है वो फील्ड की विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है, उल्टी दिशा में कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए इसमें जो बल कार्य करता है वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है और जो नेगेटिव पर बल कार्य करता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्लियर? अब कितना बल कार्य करता है इस पर ये देखना होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वस्तु या कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख देते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, कूलम्ब बल। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा बल कार्य करता है चार्जों के बीच, कूलम्ब बल। अब कूलम्ब बल कितना होता है वो देखें यहाँ पे, देखिएगा। अब
इस पर फोर्स इधर कार्य करेगा, देखो ये कितना कार्य करेगा, F इक्वल टू Q इंटू E, कितना कार्य करेगा, F Q इंटू E। ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से पढ़ा था, वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q, पढ़ा, ठीक। इतना ही बल इस पर नेगेटिव में इस तरफ कार्य करेगा, देखिए इसो, तो ये क्या कार्य करेगा, F माइनस इक्वल टू Q इंटू, तो ये माइनस वाला रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस पर देख लेते हैं कि नेट बल क्या आएगा, इस पर नेट बल क्या आएगा। तो आप देखें कि जो दोनों बल हैं वो दोनों बल परिमाण में कैसे समान है, दोनों बल यहाँ से देखें थोड़ा सा, इस पर जो दो बल कार्य कर रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, परिमाण में समान है और दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है। अर्थात कहने का मतलब कि एक बल यहाँ पे देखें, ये एक रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, F1 फोर्स से इसको यहाँ खींच रहे हैं और F1 फोर्स से इसको इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक, क्लियर। जितना बल इधर रहा इतना बल ही इधर लगा रहे हैं, आपस में खींचेंगे तो रस्सी किसी भी ओर मूव नहीं करेगी, अर्थात ये अपनी जगह पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है, इस पर जो नेट बल आता है F नेट इक्वल टू क्या निकलता है, जीरो, क्या निकलता है, जीरो निकलता है, क्योंकि जितना यहाँ खींचा उतना यहाँ खींचा, रस्सी में कोई मूवमेंट नहीं, अर्थात इस पर नेट बल क्या आएगा, जीरो। इसी प्रकार से इसमें देखें, जितना बल इधर कार्य कर रहे हैं F बराबर Q, इतना बल इधर ही कार्य कर रहा है विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका जो परिणामी बल निकलेगा, नेट फोर्स निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसी भी जगह से हिलेगा नहीं, गति नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब क्या है, इनकी क्रिया रेखा है, क्या है, क्रिया रेखा, एक किधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो इस लगने वाले फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन दोनों कैसी है, विपरीत है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तो ये जो डाइपोल है यहाँ से गति तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी जगह रह करके क्या कर सकता है, घूम सकता है, क्या कर सकता है, मूव कर, ऐसे घूम सकता है ये राउंड में। जैसे इसको देखें, यहाँ से देखें, ये मार्कर है, मान के ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से रखा, ठीक है, इस प्रकार से रखा इसको, क्लियर। अब एक फोर्स यहाँ से खींचे, एक से यहाँ खींचे, तो ये खींचेगा तो नहीं, ऐसे तो नहीं खींचेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, अपनी जगह रह करके क्या होता है, ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे, सॉरी, ये ऐसे घूम सकता है कि नहीं, देखिएगा घूम सकता है ऐसे, है ना। तो यहाँ पर इन बलों के कारण ये क्या करेगा, द्विध्रुव एक घूर्णन गति करेगा, और जब घूर्णन गति करता है तो यहाँ पर एक बल युग्म है, दो बल कार्य कर रहे हैं, बल युग्म बन गया, और यहाँ पर घूर्णन के कारण आघूर्ण उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, इनके घूमने के कारण आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो ये बल युग्म आघूर्ण। अब ये बल युग्म आघूर्ण कितना होता है, सबसे पहले देखें, यहाँ पर प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण बल देखें, प्लस क्यू पर बल, सबसे पहले देखें प्लस क्यू आवेश पर बल, प्लस क्यू आवेश पर बल देखें कितना लग रहा है, F बराबर क्यू ई, F पॉजिटिव इक्वल टू क्यू ई, वो भी पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ई की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, क्या है, क्षेत्र की दिशा में, इस तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से देखें माइनस क्यू पर, माइनस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर बल क्या हो जाएगा, F माइनस लिखें, देखो F माइनस इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस का क्यू ई, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, या माइनस क्यू न लगाओ यहाँ पे, देख सकते देखो विपरीत रहेगी, ई की विपरीत डायरेक्शन में,
ई की विपरीत डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? जो बल लगा है, अब चूंकि इन दोनों बलों के कारण क्या है, एक बलयुग्म बन रहा है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम रहा है, तब घूमने के कारण बलयुग्म आघूर्ण निकलेगा। तो यहाँ से देखें बलयुग्म आघूर्ण, क्या देखें बलयुग्म आघूर्ण, तब बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण क्या निकलेगा, बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर, ये टाउ है भैया, टाउ जी कहलाते हैं, है ना, टाउ, है ना। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल अर्थात फोर्स। अब यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, एक बल दो बल, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा, ये क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली, कौन सी, ये है लंबवत दूरी, ये वाली, ये डिस्टेंस, ये वाली ना ले लेना, लंबवत दूरी लेना हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना होता है, मतलब ये वाली दूरी आएगी, है ना। तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, ओ, इसको पी नाम दे दीजिए, इसको क्यू नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को, ठीक है। देखिएगा, और लंबवत दूरी कितनी है, ओ क्यू, क्या है, ओ क्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा, बल इंटू ओ इंटू क्यू, क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी ओ क्यू, ये दूरी ओ इंटू क्यू। समझ आ रहा है, यहां तक समझ पा रहे? चलिए, अब यहां पर हमें ओ क्यू तो जानकारी में है नहीं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पर क्या लगाएं, साइन थीटा, समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में साइन थीटा क्या लगाएं, साइन थीटा, लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व, ओ क्यू बटे पी क्यू, तो ओ क्यू बटे पी क्यू, क्लियर। ओ क्यू हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर ले आए इसको, तो ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू इधर आ जाएगा, तो पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना 2L, तो यहाँ पी क्यू का मान रख दीजिए बराबर 2L साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, याद रखने के लिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब ओ क्यू का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुटअप कर दें, यहां से ओ क्यू का मान फर्स्ट में यहाँ पे पुटअप कर दें, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख सकते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए रखिए, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, एफ इंटू 2L, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। एफ की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, केवल परिमाण लेना होता है तो इसको ले लेंगे, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई 2L, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर देखना, टाउ इक्वल टू इस 2L को क्यू के साथ लिखूँ, इस 2L को इसको इसके साथ लिखूँ, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखना 2QL, इसको ऐसे लिख लीजिए, ई को इधर लिखा डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, हो गया, क्लियर। चलिए अब 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, 2QL क्या पढ़ा हमने इसके पीछे, P बराबर 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी ई, और यहाँ बन जाएगा ये साइन थीटा, क्या बन जाएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये होता है किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल लगने वाला टॉर्क, अर्थात बल एवं आघूर्ण, टाउ बराबर पी ई
साइन थीटा। और टाउ जो होता है एक सदिश होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी देखिएगा, इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाए, इधर देखें थोड़ा सा, सदिश रूप में यहाँ पे समझ लीजिए। टाउ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब साइन थीटा कहाँ गया? आपने पढ़ा है क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि टाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ा है, ए बी साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो यहाँ सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा क्या है? यहाँ पे सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए, ये होता है इसका सदिश रूप। क्या होता है? सदिश रूप। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर हमेशा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ही होगा। आप इसको वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी नहीं लिख सकते बेटा बराबर, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं आप अगर इसमें माइनस लगा दें, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दिशा भी जरूरी है। अगर इसको पलटेंगे आप, ई को इधर लाएंगे पी को इधर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, डायरेक्ट प्लस में नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्या निकाल लिया हमने यहाँ पर, किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क काम करेगा। क्लियर? समझ आ गया? हो गया? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इसको अलग अलग पोजीशन में भी तो रखा जा सकता है ना? जरूरी नहीं कि ये इसी पोजीशन में रखा हो, इसको अलग अलग पोजीशन में भी रखा जा सकता है। चलिए इससे पहले कि हम इसकी पोजीशन को देखें, इससे पहले देख लेते हैं कि जो बल एक सदिश राशि होती है टॉर्क, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। ठीक है, इसको बिगाड़े सब ना इसको। चलिए इसको देख लीजिए, इसको बिगाड़ देते हैं। देखिए क्या आएगा, इसकी दिशा क्या होती है। टाउ की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करना होता है, एक ये बना लिया हमने आपका, सॉरी इसको देखें थोड़ा सा, ये बना लिया। क्लियर? ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये P है, अर्थात 12 डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर P है। इसकी जो डायरेक्शन होती है टाउ की डायरेक्शन P और E, अर्थात E व P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इसके लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत होती है। अब किस ओर होती है, इस पर बल जिस दिशा में कार्य करता है वो ध्यान दें सबसे पहले। तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाना होता है, दाहिने हाथ वाला। ठीक है, अब कैसे रखना होता है कि हम इसकी दिशा कहाँ की होगी, माइनस से प्लस की ओर, ऐसी होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में हाथ को रखते हैं ऐसे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से क्षेत्र की ओर हाथ को घुमाते हैं। कहाँ से चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से कहाँ की ओर चलते हैं, क्षेत्र की ओर, ऐसे दाहिने हाथ वाला। क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है तो हमें हाथ ऐसे रखना पड़ेगा उल्टा, है ना। हाथ ना बदल देना कि इसको कैसे घुमा दें, दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं, दाहिना हाथ ही रखना होगा। ऐसे रखा हमने, इससे ये कैसे घूमेगा, ऐसा। कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा क्षेत्र की ओर, ऐसा घूमेगा ना। अब ऐसे घूमने में अंगूठा हमारा जिस ओर जाए, यहाँ पर जिस ओर हाथ घुमाने से अंगूठा जिस ओर जाए वो होती है बल की दिशा, अर्थात टॉर्क की दिशा होगी बल की। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कैसे बन जाएगी, जब हमने इसको ऐसा घुमाया इस तरीके से, ठीक है, ऐसा घूमा तो दिशा क्या आ जाएगी इसकी, अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर, अर्थात ई और पी के लंबवत अंदर की ओर। कहाँ जाएगी, अंदर की ओर।
समझ आ रहा है? एक उल्टा कर दें इसको, एक एग्जाम्पल से और समझिए थोड़ा सा। ये बना लिया, अब यहाँ पर माइनस को रख दें और यहाँ पर प्लस को रख दें, ये क्षेत्र ले लिया, ये हो गया ये। क्लियर? अब इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? माइनस से इधर। अब ये इधर हो जाएगी, तो देखिए दाहिना हाथ ये है अपना, इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर, ऐसे। तो हाथ ये अंगुली यहाँ इधर रखना पड़ेगा, ऐसा में, है ना? ऐसा रखेंगे तो ये कैसे घूमेंगे? ऐसा, देखो ऐसे घूमे, अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऐसा रखो, ऐसा घूमो, अंगूठा कहाँ है? ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर। कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर, लेकिन रहेंगी दोनों ई और पी के लंबवत, इस डायरेक्शन में, ऐसे। ये होता है लंबवत। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी कुछ विशेष कंडीशंस को। स्पेशल कंडीशन में इसको अलग अलग तरीके से रखने पर इस पर बल योग में क्या निकलता है। ठीक है, ये मिटा दें। चलिए यहाँ तक बात समझ आ जाती है, आगे बात करते हैं। पहले केस में देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट देखते हैं। इसमें यदि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, अभी हमने थीटा कोण पर रखा था, यहाँ पे कितने पर रखा था? थीटा कोण पर, है ना? अभी थीटा कोण पर रखा था। अब हम इसको अलग अलग कंडीशन में देंगे। यदि द्विध्रुव कहाँ रखा हो? एक समान क्षेत्र, अर्थात क्षेत्र के समांतर रखो। पहला पॉइंट, यदि द्विध्रुव को हम क्षेत्र के समांतर रखें या फिर प्रति समांतर रखें, या प्रति समांतर रखें। कहाँ रखें? समांतर रखें या फिर प्रति समांतर रखें। समांतर प्रति समांतर क्या होता है यहाँ देखना। ये क्या हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे बनाते हैं भैया इलेक्ट्रिक एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस पर हमें क्या करना है? समांतर प्रति समांतर। ये क्या है? प्लस क्यू, ये क्या है? माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू पर बल कहाँ की ओर काम करेगा? क्षेत्र की डायरेक्शन इधर। इस प्रकार कहाँ करेगा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इधर। तो इसके लिए अगर थीटा देखें, प्लस क्यू के लिए थीटा का मान देखें, तो जिस ओर हमारा क्षेत्र जा रहा है ठीक उसी ओर हमारे आवेश इसकी वैद्युत ध्रुव की भी दिशा जा रही है, प्लस की। माइनस प्लस की ओर होती है, तो इनके बीच का कोण क्या है? थीटा इक्वल टू 0। तो ये समांतर हो गया। अब इसमें देखना, ये क्षेत्र इधर जा रहा है और हमारा वैद्युत ध्रुव की दिशा इधर जा रही है, अगर माइनस के लिए इस तरफ से जाएगा, तो इसके लिए क्या निकलेंगे यहाँ पर? 180 है। तो समांतर के लिए 0 थीटा का मान, प्रति समांतर के लिए 180 है। अब हम टाउ बराबर निकाल लें। टाउ इक्वल टू क्या जानते हैं आप? पी साइन थीटा जानते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी साइन 0। साइन 0 का मान 0 भी होता है और साइन 180 अंश का मान भी 0 ही होता है। इसका मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है। तो टाउ इक्वल टू क्या निकलेगा? पी साइन 0 का मान 0 रखा, तो टाउ इक्वल टू क्या बन जाएगा? अर्थात ये टाउ मिनिमम कहलाता है। क्या कहलाता है? टाउ मिनिमम। देखें इसका मतलब क्या है टाउ बराबर 0 होने का, कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रख देते हैं तो उस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखना, ऐसा रखा हमने बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। ठीक है, एक बल इधर कार्य कर रहा है बराबर, एक ही क्वांटिटी का, एक इधर कार्य कर रहा है, मैग्नीट्यूड समान है दोनों को। तो चाहे जितना खींच लो आप इसको, मूवमेंट तो उसमें होना नहीं है, ना उसको घूमना है क्योंकि सीधा है। जितना यहाँ खींच रहा है ना यहाँ खींच रहा है, ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं घूम सकता, अर्थात इसमें कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। क्लियर? चलिए अगले केस में देखते हैं, दूसरे में। यदि इसको हम परपेंडिकुलर रख दें, लंबवत रख दें। अगले सेकंड केस में, क्या करना है हमें? यदि क्षेत्र के लंबवत रख दें, क्षेत्र के लंबवत रखें, परपेंडिकुलर,
तब क्या निकलेगा, तब देखिएगा फिर से बेटा यहाँ पर एक बेहतरीन सा एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इसको परपेंडिकुलर रख दिया। अब यहाँ पर देखना है पी की दिशा कहाँ पर है, ये ठीक है, पी की दिशा कहाँ है, इधर, और क्षेत्र की दिशा कहाँ जा रही है हमारी, इधर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, देखो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुव की दिशा ऊपर क्यों जा रही है और क्षेत्र की दिशा कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल बन गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। 90 डिग्री बन गया तो हमारा टाउ क्या निकलेगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा से निकालें। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो पी ई साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 क्या होता है। और साइन का मान ये सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, साइन का इससे ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं होता है। 90 अंश पे ही साइन का मान सबसे अधिक होता है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये टाउ मैक्सिमम कहलाता है। क्या कहलाता है, टाउ मैक्सिमम पी इंटू ई। क्लियर हुआ, समझ आया, पूरी बात समझ आती है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने पूरा देखा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। उस पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया, टाउ की दिशा को ज्ञात करना सीखा, और यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके उसको देखा कि इसका इलेक्ट्रिक टाउ बराबर क्या निकलता है, बलयुग्म आघूर्ण क्या निकलता है। तो देखा समांतर प्रति समांतर में 0 हो जाता था, कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता, और लंबवत रखने में सबसे अधिक बलयुग्म कार्य करता है। समझ आया, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना करना पड़ता है। यहाँ से घुमा था, तो अभी घुमाया था हमने, तो घुमाने में कुछ कार्य तो किया होगा ना, तो वो घुमाने में कार्य क्या है उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, इससे पूरा समझ आएगा आपको। ठीक है, और कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें करके जरूर बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।